पृष्ठरूपिणे श्रीभक्ति विबुधाय वै बधाय नेति नामिने भक्ति प्रमदाखपुरीमुषित्वा भक्ति प्रमदाखपुरीमुपास्य भक्ति प्रमदाखपुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमदं लभते जन वै गौर कृष्ण नाम दातं कीर्तनानन्दवर्धनं बहिर्मुखजीवत्रातं वन्दे सरस्वतीं प्रभुं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वेषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी शतवत्याय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांगौ जयतः। सर्वाग्रे हरे कृष्ण। अस्मोदय गुरुपाद पद्म श्री श्री राधा गोविंद जी का नित्य सेवा प्रदान करने वाला, श्री श्री राधा गोविंद जी का दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाला ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विबुध बधन गोस्वामी ठाकुर जी का अभयरातुल चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक अवैत की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर समग्र पृथ्वी व्यापी गोपीनाथ गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का प्रतिष्ठाताचार्य नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर जी का अभयरातुल चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक अवैत की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर सपरिकर सपार्षद नित्यलीला प्रविष्ट जगत गुरु शिला प्रभुपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का अभयरातुल चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक अवैत की कृपा प्रार्थना करता हूँ। गोपीनाथ गौड़ीय मठ का और गोपीनाथ गौड़ीय मठ में जो हमारा दिव्य पारमार्थिक परिवार है, वो दिव्य पारमार्थिक परिवार का गूगल मीट सत्संग, यानी ये सत्संग हमारा अपना परिवार का है। अपने सारे भाई बहन, पारमार्थिक भाई बहन, चाचा चाची जो भी हो, आध्यात्मिक संबंधों में बधा हुआ
सारे गोपीनाथ गौरी मठ परिवार का सभी सदस्यों को मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। सबका कल्याण हो। और आप लोगों का ये भी निवेदन करता हूँ, गोपीनाथ गौरी मठ जो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर जी द्वारा प्रतिष्ठा किया गया है, उसका वर्तमान आचार्य पाद हमारा गुरुपाद पद्मो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विभूद बदन गोस्वामी ठाकुर जी का और से सभी भक्तों का चरण में निवेदन करता हूँ, हमारा इस आध्यात्मिक यात्रा में सभी को निमंत्रण करे, सभी को मौका दे दो, जो हमारा साथ योगदान करते हुए उन लोग भी इस मृत्यु लोक से गोलोक वृंदावन का और यात्रा कर पाए। इसीलिए कथा खुद सुनने से आनंद होगा, कल्याण होगा, साथ ही साथ वो कथा को दूसरी का बीच में प्रचार भी करना, स्वयं उसी को आस्वादन करते हुए अनुभव करते हुए भक्त लोगों का बीच में प्रचार भी करना। हाँ, ये महाप्रभु का निर्देश है। हमारा गाय गुरु भैया करो यही देश, यानी महाप्रभु का यही विचार है। ये गुरु दीक्षा गुरु नहीं, यानी भगवान का गुण महिमा, भगवान का दिया हुआ आदेश हरे कृष्ण महामंत्र को हर घर घर जाके प्रचार करने का निर्देश दिया। यानी जो प्रचार करता है, जिसका पास से कुछ भी सीखने का कुछ मिलता है, वही हमारा गुरु या शिक्षा गुरु है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं हो, ये हमारा परिवार का शिक्षा है। हम लोग सारे ही, मैं सारे भक्तों का ही दास का रूप से, हमारा परिवार का ओर से ये भागवत चतुर्श्लोकी का कथा करने जा रहा हूँ। आज इस कथा का दूसरी दिन है, काल एक दिन हो चुका है। तो पहला दिन में श्री भगवान को द्वारा बताया गया पहला श्लोक हम लोग कीर्तन किया था, वो था ज्ञानम परम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम सारहस्यम तदंगम च गृहान गदितम मया। ये श्लोक का कीर्तन किया था। ये श्लोक का थोड़ा सा अर्थ बताते हुए आज हम लोग हमारा जो दूसरी श्लोक है उसमें जाने के लिए तैयारी करना है। तो देखो, भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा जो पहला जीव है, पहला कवि है, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, भगवान का रजोगुण मूर्ति है, उनको ये ज्ञान प्रदान कर रहा है। मेरा संबंधित ज्ञान को आप सुनिए। मेरा संबंधित ज्ञान ही प्रेम भक्ति है, और वह प्रेम भक्ति पाने का तरीका, और वह प्रेम भक्ति बहुत ही गोपन है, वो अनुभव युक्त है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को इतना बताया। साथ ही साथ और आगे जाके दूसरी श्लोक में जो बताया है वो आज हम लोग चर्चा करने वाला हूँ। और किसी भी भक्तों का, किसी भी प्रकार का जो प्रश्न है, हम लोग आगे जाके वो प्रश्नों का भी चर्चा करेंगे। इसलिए अपना अपना प्रश्न हो सकता है आप लोग मैसेज में डाल दो, नहीं तो बाद में माइक्रोफोन ऑन करके भी आप पूछ सकते हो। तो आइए हम लोगों का कथा शुरू करता हूँ। यावानहं यथा भव यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। यावानहं, यावन अहम्, इसका मतलब है, इसका परिभाषा है, अहम का मतलब मैं हूँ, यावन यत् स्वरूप,
स्वरूप तो यत परिमाण का, यानी भगवान यावन अहम, यानी अहम यावन उनका स्वरूप बताया। यानी यत स्वरूप का मतलब है यत परिमाण का, भगवान का परिमाण क्या है। बहुत लोग पूछता है भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का परिमाण, भगवान ब्रह्म को कहने लगे, ब्रह्मा हे ब्रह्मन मेरा परिमाण क्या है, परिमाण जानना चाहते हो। भगवान को कभी भी नाप नहीं सकते हो, जड़ इंद्रिय द्वारा व किसी भी यंत्र द्वारा किसी भी उपाय से भगवान को नाप नहीं सकते हो। ये नापने का चीज नहीं, अनलिमिटेड है। भगवान विभू चैतन्य, जीव अनु चैतन्य, माया उनका साया है, ये जानना पड़ेगा। माया चेतन नहीं, माया उनका साया है। साया जो असली है तब तक साया है, असली नहीं है साया नहीं है। हम लोगों का भी साया पड़ता है, जब तक हम लोग हूँ तब तक साया है, जब तक हम लोग नहीं हूँ तब तक साया नहीं। ऐसा ही भगवान का ये साया ही माया शक्ति है, बहिरंग शक्ति है। और भगवान साया में विराजमान है, और भगवान साया में विराजमान नहीं, क्योंकि भगवान हमेशा चिन्मय है, शुद्ध स्वत्व स्वरूप है। यानी भगवान माया सृष्टि करते हुए भी उनका द्वारा सृष्टि किया गया है, फिर भी वो माया में आसक्त नहीं हो, त्रिगुणातीत है, स्वत्व रजो तमो गुण का अतीत है, यानी अपराकृत चिन्मय स्वरूप है, सच्चिदानंदमय विग्रह है। तो यहाँ पे भगवान का स्वरूप बताते हुए भगवान विभू चैतन्य यत परिमाण कहा, इनका परिमाण कितना है, यानी ये विभू अनंत कोटि, इन अनलिमिटेड है। और जीव का बताए अनु चैतन्य, अनु चैतन्य, अनु यानी अल्प। इसका मतलब यहाँ पे बालाग्र, बालाग्र बाल यानी केश, हियर बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पिता, बालों का अग्रभाग का 10,000 भाग का एक भाग का परिमाण है, ये जीव का परिमाण है। जो हम लोग जीव हूँ, हम लोगों का परिमाण है। बालों का टॉप ऑफ द पार्ट, इफ यू डिवाइडेड इनटू 10,000 portion, this one portion is our soul, living entity, जीव। और भगवान विभू चैतन्य, यानी उनका परिमाण, हे ब्रह्मा तुम मेरा परिमाण जानना चाहते हो, मेरा परिमाण अनलिमिटेड, असंख्य, असीम। उसका आगे बोला यथा भाव, इस स्वर में बताया यद्रीक सत्तावान यत लक्षण, यथा यानी यथा भाव द्वारा भगवान का अभिप्राय क्या है, उनका अभिप्राय बताया गया है। अभिप्राय यानी इच्छा है, भगवान का जो इच्छा है वही संसार में होने वाला है। यानी जीव उनका नित्य दास होकर, इसलिए हमेशा उनका पाद पद्मों में ही अपने आप को समर्पित करना चाहिए, जिससे भगवान का जो इच्छा वो करे। लेकिन इच्छा तो भगवान का ही है, कोई माने कोई नहीं माने, जो माने उसका तो अच्छा है, जो ना माने उसका अकल्याण होगा, और जो मानेगा उसका कल्याण होगा। माने और नहीं माने सारे जीव भगवान का नित्य दास है। इसलिए भगवान है, हमारा सत्ता है, सत्ता यानी अवस्थान करना। तो ऐसा भगवान नहीं, हमारा सत्ता नहीं, तो भगवान नहीं, हमारा अस्तित्व नहीं। भगवान है, सब कुछ है। तो ऐसा ही विचार करें तो भगवान का विद्यमानता है, हम लोगों का है। यानी इसलिए यथा भाव, उनका अभिप्राय ही हमारा अभिप्राय होना चाहिए, उनका खुश करना ही हमारा अभिप्राय होना चाहिए। पहले उनका परिमाण असंख्य है, असीम है, उनका भाव क्या है, उसका बदला याद रूप गुण कर्म का। रूप
भगवान का बहुत प्रकार का रूप होता है। यानी यहाँ पे बताया, यानी रूपानी श्यामो चतुर्भुजत्वा दीनी ये गणाः भक्त वत्सल्यादि यानी गुण का बारे, रूप का बारे में बताया। भगवान का श्याम रूप, भगवान का बलराम का गौर रूप, राधा रानी का गौर रूप, ऐसा भगवान का पीत वर्ण, ये बहुत भगवान का नृसिंह रूप, भगवान का बराह रूप, भगवान का कूर्म रूप, भगवान का बहुत प्रकार का रूप है। देखो ये रूपों का बारे में बताया। तो भगवान का एक एक रूप को एक एक लोगों का पसंद है, आपका जहां पे पसंद है करते रहो, जिसको आप पुकारते रहोगे कृपा तो उनका ही मिलेगा, इसमें कोई भेद नहीं। भगवान का रूप का बारे में बताया। फिर उसका बताया गुना, ये गुना भक्त वात्सल्य, तो भगवान का गुण 5 प्रकार का गुण है। ये 5 प्रकार गुण में शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर, ये गुणों को रस कहा जाता है। यही भगवान का वात्सल्य आदि जो गुण है। भगवान शांत रस में जैसे भगवान नृसिंहदेव का कृपा मिलता है, ये वात्सल्य रस का भी है। साख्य रस में देखता हूँ उद्धव जी हैं, भगवान का दास्य रस में देख हनुमान जी हैं, भगवान का वात्सल्य रस में यशोदा मैया आदि सारे मैया है। नृसिंह भगवान भी वात्सल्य रस से प्रहलाद महाराज जी को प्यार किया है। फिर उसका बाद जाओ मधुर रस में राधा रानी आदि गोपियों का बारे में कीर्तन किया है। तो भगवान का परिमाण, भगवान का भाव यानी अभिप्राय, भगवान का रूप, भगवान का गुण, उसका बदला कर्म कहा यानी लीलाए, कितने प्रकार का लीला करते हैं भगवान, इनका सारे लीलाओं का बारे में वर्णन किया है। हाँ? मैंने काल एक कथा को कीर्तन किया है। जे क्या कथा था? चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा का समय, रथ यात्रा का सामने जगन्नाथ भगवान, रथ यात्रा का समय, रथ यात्रा का जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा का सामने, रथ का सामने बहुत भक्तों का साथ नृत्य कीर्तन करते रहे। नृत्य करते करते अचानक चैतन्य महाप्रभु रोना शुरू कर दिया। सभी भक्त लोग कहने लगे नृत्य करते करते रोने का रहस्य क्या है? वही सा रहस्यम, ये रहस्य को जानना है। रहस्य, तो रहस्य क्या है किसी को पता नहीं चला। और हाँ दंडवत तो ये रहस्य किसी को पता ना चले, तब चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर यानी साक्षात ललिता सखी का अवतार है स्वरूप दामोदर गोसाई, इनको इशारा, आंखों का इशारा से एक कीर्तन करने वाले और स्वरूप दामोदर गोस्वामी कीर्तन करे। क्या कीर्तन? सेई तो पराण नाथो पाइनु जहां लागी मदन मोहन जुड़ी गए। उसी मदन मोहन को मिला, यानी मदन यानी जो हमारा काम द्वारा आकर्षित करता है। मदन मोहन सबको आकर्षण करने वाला भगवान है। मदन मोहन हमारा आनंद प्रदान करने वाला है। मदन मोहन को मिला जो सारे भक्तों को आकर्षित करता है। लेकिन महाप्रभु अंदर में कृष्ण, बाहर में राधा रूप, राधा भाव है। और अचानक तब नृत्य करते करते महाप्रभु राधा भाव में विभावित होकर उनका वही लीला स्मरण हुआ जब द्वारका से सूर्य ग्रहण उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र में सारे द्वारकावासी भक्तों स्नान करने आया। और तब ब्रजों से सारे ब्रजवासी राधा रानी आदि, नंद महाराज आदि सारे भक्त वहां पे योगदान किया था। और वहां पे राधा रानी का रूपों को दर्शन करते हुए रुक्मिणी आदि महिषियों का ऐसा विचार हुआ कि इतना दिन हमेशा कृष्ण का मुखार बिंदु से राधा रानी का प्रशंसा सुनी और हम लोगों का अंदर में जलन हुई है जी राधा रानी में ऐसा क्या है जो हमेशा कृष्ण राधा राधा ही चिंतन करते हैं, राधा राधा कहते हुए रोते थे। लेकिन आज पता चला जी राधा क्या है।
राधा रानी कितना सुंदरी है, रुक्मिणी सारे महिषियों में सबसे सुंदरी है, लेकिन फिर भी ये राधा रानी का साथ तुलना किसी का नहीं किया जाएगा। और तब राधा रानी का साथ जब कृष्ण का मिलन हुआ, उस मिलन में राधा रानी कृष्ण को कहने लगे, हे प्राणनाथ, बहुत दिन बाद तो तुमको मिला, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है, मिलने का बाद भी तुम्हारा वंशी नहीं, क्योंकि वंशी का 5वीं नंबर सेत से बांसुरी बजाने से ब्रजो नारियों का प्राण में बसता है, दिल में बसता है, बांसुरी नहीं बजाएगा क्या? जब भगवान कृष्ण राधा रानी आदि गोपियों का साथ मिलने आता है, रमन करता है, वहां पे गोपियों यानी सारे गोपियों स्वर के और कोई नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत लोग हैं। हाँ, तो क्या करें? तो यहाँ पे करदम्ब वृक्ष नहीं, वृंदावन नहीं, निकुंज वन नहीं, हाँ, सुकोशारी नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। यानी कृष्ण को मिला, कृष्ण को मिलने का बाद भी आनंद नहीं हुआ। यानी यहाँ पे भगवान का कर्म कहा द्वारा लीला को समझना चाहिए। उनके ऐसा बहुत प्रकार का लीला, बच्चों रस का लीला, कितनी कितनी लीला होते रहता है। ये लीला में कितने शिक्षा दिया है लीला का द्वारा। लेकिन हमारा गोपीनाथ गौरी मठ का जो परिवार है, इस परिवार का भजन का स्वरूप है मध्याह्नकालीन जो राधा रानी सूर्य पूजा करने के लिए राधा कुंड में आते हैं, वहाँ पे भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर को राधा रानी का अनुगत्य में वहाँ पे बहुत रूप से सेवा किया जाता है। राधा गोविंदों का जुगल मूर्ति को हमारा गुरुवर्ग भी वहाँ पे सेवा में अपने आप का नियोजित किया है। हम लोगों को भी वही सेवा को प्राप्त करना है जहाँ से कृष्ण कभी भी नहीं जाएगा। उसका बाद बोला तथैव, आप भगवान का परिमाण को जानना चाहते हो? भगवान ब्रह्मा जी को कहने लगे, आप मेरा अभिप्राय जानना चाहते हो? आप मेरा रूप को जानना चाहते हो, गुण को जानना चाहते हो, आप मेरा लीला को जानना चाहते हो? हे ब्रह्मा, तथैव तथा एव, ये सारे तत्व, ये सारे प्रकार का तत्व विज्ञानम, ये सारे तत्व को, ये सारे कथा को अगर आपको जानना है यानी विज्ञानम, अनुभव करना है। सुन लिया, YouTube में कथा होता है, Facebook में कथा होता है, इंस्टाग्राम में कथा होता है, साक्षात रूप से कथा होता है, सुन लिया। अचानक कोई जगह में कथा हो रहा है, कान में आ गया, कान तो खुला रहता है, कोई तो बंद नहीं करके कर सकता है। लेकिन एक कान में आवाज आने से व कथा का स्थान में बैठते हुए कथा को श्रवण करने से ही हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। देखो, गुरु महाराज जी उसी दिन दिल्ली में कथा करते हुए बताया, जब गोकर्ण भागवत कथा कीर्तन किया है और धुंधकारी आदि बहुत लाख लाख श्रोता ने कथा को श्रवण किया, लेकिन अंत में विष्णुदूत, विष्णु का 4 हाथ 4 लोक दिव्य रथ लेके आया और धुंधकारी को उठा के ले जा रहा है। और तब गोकर्ण हाथ जोड़ करते हुए विष्णु दूतों को कहने लगे, आप लोग कृपा करके ये तो बताओ, इतने सारे लोग कथा सुना, 1 लाख गोकर्ण को, धुंधकारी को क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि कथा सुनने का मतलब अंतकरण करना, हृदय में वो कथा को धारण करते हुए पालन करना। अगर ऐसा कोई कथा हो जो अपना मन मर्जी से बता दिया, उसी को हृदय में धारण करते हुए रखो, तब तो गलती होगा। कथा संतों का मुखार बिंदु से होना चाहिए और कथा भी शास्त्रों में विदित होना चाहिए। ये सारे कथा श्रीमद् भागवत माँ और हम पुराण का एक चतुर्श्लोकी में बताया। आप अनुभव करना है, अनुभव यानी वो प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों का पता चलेगा। अनुभव युक्त ज्ञानमिति विज्ञान, जो अनुभव हुआ है वही ज्ञान विज्ञान है। ये सारे कथा को, ये सारे तत्वों को अगर ब्रह्मा तुम अनुभव करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? मद अनुग्रहात्, हे ब्रह्मा मेरा अनुग्रह चाहिए।
भगवान का अनुग्रह बिना ये सारे कथा को कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। अनुग्रह शब्द का मतलब है कृपा। अनुग्रह शब्द का मतलब है कृपा। तो कृपा कैसा प्राप्त किया जाए? अभी प्रश्न है हम लोगों का। अगर प्रश्न है भगवान का परिमाण जानना चाहता हूँ, भगवान का अभिप्राय जानना चाहता हूँ, भगवान का रूप जानना चाहता हूँ, भगवान का कर्म जानना चाहता हूँ, भगवान का लीला जानना चाहता हूँ, गुण जानना चाहता हूँ, ये अनुभव करना चाहता हूँ, सुनना नहीं, उसके लिए तो कृपा चाहिए। तो कृपा को कैसे प्राप्त किया जाए? दिमाग से जड़ इंद्रियों द्वारा कभी भी भगवान का कृपा को प्राप्त नहीं किया जाएगा। भगवान का कृपा को प्राप्त करने का एक तरीका होता है, एक उपाय होता है। उसी उपाय को अवलंबन करने से ही कृपा को प्राप्त किया जाता है। आइए हम लोग अभी उस विषय पर चर्चा करता हूं जो उपाय से भगवान का कृपा को प्राप्त किया जाए। तो भगवान का कृपा को प्राप्त करने का तरीका है जो अनुग्रह कृपा। पहला कृपा को समझना चाहिए। अगर कृपा समझ में आया तब तो भगवान का कृपा को प्राप्त करने का तरीका पता करने का आग्रह आएगा। जो चीजों का बारे में हमारा ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं, उसी चीजों का बारे में हम लोगों का ध्यान भी नहीं। जो चीजों का बारे में हम लोगों का पता है उसी चीजों में हम लोगों का ध्यान है। ये दर्शन है, मानना ही पड़ेगा। माने या ना माने, मानना ही पड़ेगा। ध्यान है इसीलिए हम लोगों का मतलब है उसी चीजों के बारे में जानकारी है। गलत हो सीधे हो कुछ भी तो जानकारी है। यानी कृपा का बारे में जानकारी होना चाहिए। संस्कृत में क्रीफ धातु का साथ आप प्रत्यय लगाते हुए ये कृपा शब्द आते हैं, जिसका अर्थ है सामर्थ्यवान। सामर्थ्यवान होना, सामर्थ्य रहना, क्षमता रहना। यानी कृपा करने वाला, कृपा लेने वाला दोनों को ही सामर्थ्य होना चाहिए। अगर कृपा करने वाला कृपा कर दिया, कृपा लेने वाला का सामर्थ्य नहीं तो काम नहीं। ठीक जैसा हम लोग देखता हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आत्मदेव ब्राह्मण निष्ठावान है, नैष्ठिक है, निष्किंचन है, धर्मपरायण है, सत्यवादी है। मुनि ऋषियों का सेवा का माध्यम से संतुष्ट करते हुए, खुश करते हुए उन लोगों का पास से पुत्र प्राप्ति करने के लिए एक फल लेके आया था। और मुनि ऋषि भी खुश होकर आत्मदेव ब्राह्मण को फल दिया था आशीर्वाद का स्वरूप से। लेकिन उन्होंने जब उनका पत्नी का उपवास को फल अर्पण किया, पत्नी का इसमें कोई निष्ठा नहीं था, पत्नी स्वभाव अच्छा नहीं था, पत्नी का चिंता अच्छा नहीं था, पत्नी माया का स्वरूप था। उन्होंने मुनि ऋषियों का वो आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर पाए। मुनि ऋषि को आशीर्वाद को फेंका दिया और वो फेंका हुआ फल गोमाता को दिया गया। गौ माता होने से भी, पशु होने से भी वो कृपा को प्राप्त कर लिया। देखिए, कृपा करने से ही हम लोगों का पास नहीं आएगा। कृपा को प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए। वहां पे धुंधली को ये सामर्थ्य नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा एक सोचने का विषय है जो कृपा करने से ही नहीं मिलेगा। कृपा प्राप्त करने का सामर्थ्य होना चाहिए। देने वाला, लेने वाला। बहुत समय लेने वाला का सामर्थ्य है, देने वाला का सामर्थ्य नहीं। देने वाला का सामर्थ्य है, लेने वाला का सामर्थ्य नहीं। इसीलिए आप लोग सारे जो गुरु महाराज जी का पाद पद्मों में आश्रय लिया है, थोड़ा सा चिंतन करते ही इस विषय पर और भी ज्ञान आएगा। देखो, गुरु महाराज आसानी से किसी भी भक्त को भजन विषय का जो गोपन बात है खुल के किसी को बताता नहीं। हमेशा कहता है हरिनाम करो, अपना अनेक गायत्री करो। इसी चीज़ों से हमारा विषय आसक्ति दूर होगा, तब हमारा हृदय में वो भजनों का तत्व को जानकारी के लिए अंदर में इच्छा आएगा। इस विषय पर चर्चा होगा भागवत चतुर्श्लोकी का 4 नंबर में। तो आगे जाके हम लोग का सुनने का मौका मिलेगा। तो ये अनुभव करना, कथा में जाओ, कथा सुनो, बातचीत सुनो,
लेकिन भजनों का मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रयास, इच्छा जिसका अंदर में बढ़ते रहेंगे, विचार करना, उसका काम आगे बढ़ रहा है। तो कृपा करने वाला, लेने वाला का और एक उदाहरण भी मेरे पास है। तो शायद ऐसा है, बीच बीच में ऐसा हो जाता है, विचार करो, हमारा साथ जुड़ी हुई यहाँ पे बहुत लोग हैं, लेकिन मैंने उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारा साथ आंचल देवी कथा सुन रहा है। ये आंचल एक बहुत टैलेंट स्टूडेंट है जो मोनोलॉजी में पढ़ाई कर रही है, लखनऊ से हमारा साथ जुड़ी हुई है, कथा सुन रहा है। तो वो अपना दिमाग बहुत चलाती है और दिमाग का तेज भी है। तो क्या किया जाए? बुझिए, आंचल को द्वारा काल हम लोग आम खरीद करने का उदाहरण दिया, इसलिए आज उनका द्वारा ही दूसरी उदाहरण देना चाहता हूँ, जिससे उनका माध्यम से सभी लोगों को पता चले। मैं उनका उद्देश्य करके नहीं बोल रहा हूँ, ये सबके लिए है, एक का नाम लेना पड़ेगा इसीलिए बोला। तो ऐसा आंचल बाजार गए दूध खरीद करने के लिए। उनका मम्मी ने बोला, बेटी तुम बाजार से दूध खरीद करके ले आओ ठाकुर जी के लिए। वो भाग भाग के एक पात्र लेकर दूध खरीद करने गए और पात्र लिया 1 लीटर का, 1 लीटर दूध के लिए। दुकान वाला को पास, दूध वाला को पास जाके कहने लगे, आप मुझे 1.5 किलो दूध दे। दुकान वाला बहुत समय आंचल को देखते रहे, फिर कहने लगे, बेटी तुम्हारा दिमाग सही है, तुम 1.5 किलो दूध मांग रहे हो, लेकिन पात्र लेके आया 1 किलो का। मैं कैसा इस पात्र में 1.5 किलो दूध दे सकता हूं? आंचल गुस्सा करते हुए कहने लगे, आपका काम दूध डालना है, कहाँ जाएगा, क्या होगा, कितना बड़ा पात्र लेके आया, ये तो आपका विषय नहीं। आपका चाहिए रुपया, आप 1.5 किलो डाल दो, 1.5 किलो का रुपया ले लो, इतना दिमाग क्यों लगाते हो? दुकानदार उनका बात सुनते हुए बोला, बात तो सही है, जो होगा उनका होगा, रुपया मिलने से ही सही है। तो ऐसा खरीदने वाला स्वभाव में अच्छा नहीं, क्योंकि इस कार्यों से फायदा क्या है उस विषय पर उनका कोई ज्ञान नहीं। बेचने वाला भी असत है, क्योंकि वो जानबूझकर देख रहा है ये खरीदने वाला आदमी अच्छा नहीं, फिर भी रुपया का लालच से वो अपने आप का लाभ से वो बेच रहा है। ये दोनों ही अच्छा नहीं है। ऐसा समाज में बहुत कथाकार है, बहुत सुनने वाला है, अच्छा क्या है, बुराई क्या है, इस विषय पर चर्चा करने का उन लोगों का अवसर नहीं है। जोरों दृष्टि से जो उन लोगों का दिमाग में आया वही करता रहता है। लेकिन हमारा सनातन शास्त्रों ऐसा नहीं। धर्मस्य तत्वायम निहितम गुहायाम, यानी धर्मों का तत्व बहुत ही गोपन है। ये धर्म का तत्व का बारे में जानकारी के लिए बहुत साधना करना पड़ेगा, आसानी से पता नहीं चलेगा। तो देखो, कर अनुग्रह यानी यहाँ पे दूध दे दिया, और आंचल दूध लेके घर आ गया। उनका पात्रों में दूध आया 1 लीटर। तरल किसी भी चीज कभी भी पूर्ण रूप से नहीं ले आ सकता है, उसमें उससे भी थोड़ा सा गिर गया, और वो जल्दबाजी से जो पात्र ले गया था उसका नीचे बहुत बड़ा एक सेत था। जब घर आया, मम्मी ने बोला, बेटी दूध का पात्र दे दो। देखा अंदर में दूध ही नहीं है। तो ऐसा सत्संग करने से, जब सत्संग में कथा सुना, अंतों में जाके देखा सार शून्य, यानी कोई फल नहीं मिला, तो हमारा कृपा नहीं मिलेगा। हम लोग सामर्थ्यवान नहीं हूं। सामर्थ्य अपने आप को करना पड़ेगा, और सामर्थ्यवान का पास से ही कथा को श्रवण करना पड़ेगा। आप लोग अगर स्वरूप दामोदर प्रभु जी का चरित्र को गौर पार्षद चरितावली से पढ़े, तो किसी का पास है तो एक ऑनलाइन से भी मिलेगा। ये गौर पार्षद चरितावली ग्रंथ में स्वरूप दामोदर गोस्वामी का बारे में, यानी साक्षात ललिता सखी का अवतार है,
उसमें स्वरूप दामोदर गोस्वामी का सेवा है। किसी भी चीज कोई भी व्यक्ति महाप्रभु का पास आने से पहला स्वरूप दामोदर गोस्वामी से परीक्षा देकर पास करते हुए आना पड़ेगा, नहीं तो वो आर्टिकल भी चलेगा नहीं, वो व्यक्ति भी महाप्रभु का पास आ नहीं सकता है। ये रूल्स है, क्योंकि महाप्रभु किसी भी प्रकार अभक्ति का सिद्धांत देने वाला का दर्शन बातचीत नहीं करना चाहता है। जब उन्होंने पूरी का गंभीरा लीला में था, उन्होंने वही भक्त को दर्शन करना चाहते थे और चाहते हैं जो हमेशा भगवान का शुद्ध भक्ति को पता लगा ले। ऐसा ही भगवान का कृपा उस स्तर में जाके, गुरुदेव का कृपा उसी स्तर में जाके उन लोग उसी का साथ ही ये चर्चा करेगा जो उसी स्तर में गए, और ऐसा ना हो तो कभी भी नहीं होगा। तो हम लोग शायद मैं सोच सकता हूँ जे कृपा का बारे में आप लोगों का सभी का सम्यक धारणा हुआ, जे अनुग्रहात यानी कृपा, और कृपा देने वाला लेने वाला दोनों का ही सामर्थ्य होना चाहिए। देने वाला का बहुत भजन करना चाहिए। और नरोत्तम ठाकुर इस विषय पर चर्चा किया, दर्शने पवित्र कर ऐ तुम्हारे गुण, यानी वैष्णव दर्शन करते ही अगर हम लोगों का कल्याण हो जाए तो विचार करें, वैष्णव दर्शन करते ही अगर कल्याण हो जाए तो यहाँ पे वैष्णवों का इतना बात क्यों करना है, वैष्णवों का इतना विषय को खुल के क्यों बोलना है। यानी हम लोग वैष्णव नहीं हो पाए, और वैष्णव हो गया ऐसा विचार भी नहीं कर सकता हूँ। हम लोग हमेशा क्या है, महाप्रभुर क्या होई आछे न होइवे न प्रभुर जत दास सवार चरण परिदंते करिहास, यानी हम लोग जितना भी महाप्रभु का भक्त हुआ है, आगे भी होगा, हम लोग सभी का दास हो, वैष्णव दासनो दास होकर ही जिंदगी में वही अपराकृत सेवा को धारण करना है। तो आइए, कृपा तो समझ गया, अभी कृपा को प्राप्त करने का तरीका क्या है उस विषय पर चर्चा किया जाए। और एक विषय है, काल हमारा पहला श्लोक का प्रेम भक्ति, और प्रेम भक्ति तो जानते हो, प्रेम भक्ति साक्षात प्रेम भक्ति का मूर्ति स्वयं श्रीमती राधा रानी, और उस प्रेम भक्ति का पाने का जो तरीका है, उपाय है, वो साधन भक्ति जो मार्ग है, वो साधन भक्ति का बारे में हम लोगों का पूर्ण रूप से चर्चा नहीं हुई। हम लोग अगले क्लास में उसी का बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी कृपा को प्राप्त करने का जो तरीका है, जो उपाय है, उस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान यहाँ पे बताया, सबसे पहला अनुशासन। अनुशासन का बाद आता है अनुशीलन, अनुशीलन का बाद आता है अनुग्रह, अनुग्रह का बाद आता है अनुभव, यानी 4 चीज आ जाता है। अनुशीलन, अनुशासन सबसे पहला। देखो, ये अनुशासन जो मानता है उसका अनुशीलन होगा। अनुशासन यानी सारे नियम नीति द्वारा हरि गुरु वैष्णव का शासन को मानना है, उन लोगों का अनुगत्य स्वीकार करते हुए हम लोगों का भजन को आगे बढ़ाना है। हरिनाम करते हुए हमारा उद्धार हो जाएगा। जौरो माया से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। जौरो माया हम लोगों का छोड़ेगा नहीं। नाम करने जाओगे तो अपराध भी हो सकता है। इसीलिए श्रील गुरु महाराज आज जो वार्ता हम लोगों का प्रेरण किया, उनका हर दिन का वार्ता से उस वार्ता में लिखा, शुद्ध भक्त का चरण में आश्रय लेकर अगर हरिनाम किया जाए तो हम लोग आसानी से नित्य राधा गोविंद का सेवा को प्राप्त करते हुए नित्य आनंद का लाभ उठा सकता हूँ। हरे कृष्णा। और इसी रूप से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र को जप करना है। तो इस विषय पर आया अनुशासन। तो अनुशासन करने वाला का भाव ऐसा है, विचार करें। आप लोग बिल्ली का बच्चा देखा और साथ ही साथ बांदर का बच्चा भी देखा, दोनों बच्चा देखा। बांदर अपना बच्चा को स्वयं उठा के नहीं ले जाता है,
बांदर का बच्चा जितना भी छोटा है वो बच्चा मम्मी को पकड़ के रखता है, और छोटा बच्चा है उसका हाथ बहुत कोमल होता है, कोमल हाथों से मम्मी को पकड़ के रखे। और बांदर चलता भी कूद के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग से तीसरी बिल्डिंग, एक पेड़ से दूसरी पेड़, कितना भाग भाग के जाते हैं। और बिल्ली का बच्चा, कुत्ता का बच्चा, शेर का बच्चा हमेशा क्या करता है, बिल्ली स्वयं उठा के ले जाता है, मम्मी कभी भी नहीं, बच्चा कभी भी पकड़ता नहीं है। जो मुख से दूसरी जानवर को शिकार करता है उसी मुख से बिल्ली कुत्ता अपना बच्चा को उठा के ले जाता है। यानी ये दोनों का बच्चा एक स्थान से दूसरी स्थान स्थानांतर करने में तो क्या होता है, अचानक बांदर का बच्चा कभी भी गिर सकता है, लेकिन जब मम्मी पकड़ लिया कभी भी बिल्ली यानी कुत्ता का बच्चा गिर नहीं सकता है, क्योंकि मम्मी अपना बच्चा को कभी भी छोड़ेगा नहीं जितना समय उसका ध्यान है। तो ऐसा बांदर का बच्चा जैसा हुआ तो स्वयं पकड़ लिया, और कुत्ता का बिल्ली का बच्चा उस बिल्ली पकड़ लिया। ऐसा ही अगर बिल्ली का बच्चा जैसा, बांदर का बच्चा जैसा नहीं, हम लोग पकड़ लिया, गुरुदेव का पाद पद्म, वैष्णवों का पाद पद्म हम लोग पकड़ लिया, और वैष्णव अगर हम लोगों को पकड़ लिया बिल्ली जैसा अपना संतान को पकड़ता है, तब हम लोगों का कोई डर नहीं है। तो यही चिंता करना चाहिए, कोई भी वैष्णव हम लोगों का अगर कृपा करते हुए बिल्ली जैसा अपना बच्चा को पकड़ लेता है, ऐसा हम लोगों का अगर पकड़ लिया, आप लोग देखा कीर्तन में लिखा है, ठाकुर वैष्णव गान करिए निवेदन मोबरय धमदुराचार, मोबरय धमदुराचार। वैष्णव कितना कृपालु है, हा? मैं उनका पाद पद में आश्रय लिया और बोले, केशे धरी मोरे कर पार विधि वर बलवान, ना सुने धर्म ज्ञान सदाई कर्म पासे बंदे। तो ये माया का जगत में माया से छुटकारा पाने का तरीका बहुत कठिन है, और उस कठिन परिस्थितियों में हम लोगों का एकमात्र वैष्णव का अनुगत्य स्वीकार करने से ही कल्याण होगा। यह श्री शुद्ध भक्त बहुत ही आवश्यक है, ईश्वर के कल्याण का कोई मार्ग नहीं। यानी शुद्ध भक्त का अनुशासन नियम नीति को मानना है। अनुशासन अगर अपना मन मर्जी हो जाए, उसमें शास्त्रों का विचार नहीं आए, जो शासन करने वाला हमेशा शास्त्र सिद्धांतों में सनीपन, यानी वो सारे शास्त्रों का बात स्वयं मानते हैं, जो शास्त्रों का बात मानते नहीं हैं, जो परंपरा का बात मानते नहीं हैं, उनका द्वारा कभी भी शुद्ध सिद्धांत तो नहीं आ सकता है। तो देखिए इस विषय पर अभी अनुशासन यानी शासन को मानना, जिसका अनुशासन होगा उसका अनुशीलन होगा यानी साधन होगा। साधन में आता है आरती, पूजा, भोग लगाना, कीर्तन करना, कथा करना, कथा सुनाना, जो कुछ भी है, संतान आदि को देखभाल करना है, जो जो सेवा है सब कुछ अनुशीलन। अगर ये अनुशीलन सही हुआ तब तो अनुग्रह यानी कृपा होता है। किसका अनुशीलन करना है? भगवान कृष्ण को अनुशीलन करना है। जगत का लोग बहुत कुछ का अनुशीलन करता है, जैसा हमारा साथ अभी मनु मंजरी मैया है, हम लोग उनका घर में उनका बनाया हुआ प्रसाद ले रहा हूँ, हमारा ही गुरुवन है। उनका मकसद है अपना संतानों का पढ़ाई करना है, लेकिन संतानों का पढ़ाई तो तब होगा जब ठाकुर जी का कृपा मिलेगा। संतानों का अच्छा तो तब होगा जब भगवान का शिक्षा मिलेगा। कृष्ण शिक्षा में शिक्षित नहीं होगा तो उनका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए हमेशा
मम्मी पापा भाई बहन पति पत्नी सभी को एक ही शिक्षा में संतानों को भाई बहनों को पति पत्नी को शिक्षा देना चाहिए। ये पहला कृष्ण सेवा, और कृष्ण सेवा को बढ़ाने के लिए जगत का शिक्षा, जगत का बहुत प्रकार का शिक्षा होता है। एक एकेडमिक शिक्षा है, ये स्वर की भी जिंदगी में चलने के लिए बहुत प्रकार का शिक्षा का जरूरत पड़ता है। हाँ, काम करना पड़ता है, लोगों को सेवा करना पड़ता है, ये सारे कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। तो जैसा भी है, उन्होंने कृष्ण सेवा के लिए ही ये वर्धन करना चाहता है, यही बात बोला था, तो ये अच्छा है। तो ऐसा तो देखो, तो अनुशीलन सही रूप से हुआ तब तो कृपा होगा, लेकिन अनुशीलन सही रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बातों को ध्यान देना है। तो अनुशीलन सही रूप से होगा, गुस्सा नहीं आएगा। अनुशीलन सही रूप से होगा तो हमारा जगत का विषय आसक्ति का लोभ नहीं रहेगा। अनुशीलन सही रूप से हुआ तो हरिनाम करने में बहुत आनंद आएगा। अनुशीलन सही रूप से हुआ तो हमेशा दूसरी जीवों को पर दया आएगा। अनुशीलन सही रूप से हुआ तो भजनों का तत्व को जानकारी के लिए अंदर में इच्छा आएगा। अनुशीलन सही रूप से हुआ तो हमेशा भगवान का चिंतन होगा। तो आप लोग अपने आप का साथ मिला लीजिए, और ऐसा अनुग्रह होता है, और इस अनुग्रह यानी कृपा से भगवान अनुभव होता है। और अनुभव कैसा होता है, कल उस विषय पर चर्चा किया, यानी अनुभव भाव महाभाव, ये महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी। सत्यम सत्यम सत्यमेव पुनः पुनः बिना राधा प्रसादेन मत प्रसाद न विद्यते। भगवान कृष्ण कहने लगे उद्धव जी को, उद्धव ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, मैं बार बार कहता हूं ये सत्य है। यानी राधा रानी का कृपा बिना किसी को कृष्ण का कृपा कभी भी नहीं मिलेगा। यानी महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी का कृपा मिलते ही हम लोगों का वो प्रेम आस्वादन होगा। तो बताया ना, प्रेम भक्ति, ये प्रेम भक्ति तब मिलेगा जब हम लोग पूर्ण रूप से हमारा हृदय को शुद्ध करते हुए ये अनुभव कर सकता हूँ, तब कोई परेशानी नहीं रहेगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन है, हरिनाम पहला आग्रह था, अभी नहीं, अभी हरिनाम सही रूप से नहीं हो रहा है, करने में इच्छा नहीं होता है, संसार का व्यस्तता में होता नहीं है, घर में बहुत काम है। ये सारे बातों का एक ही समाधान है, हमारा भजन में अभी तक हरि गुरु वैष्णव का कृपा नहीं मिला, जो हमारा ये जगत का सारे प्रकार का आसक्ति दूर हो जाए। यानी स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को कहने लगे, ब्रह्मन मेरा परिमाण जानना चाहते हो, मेरा अभिप्राय जानना चाहते हो, गुण को जानना चाहते हो, कर्मों को जानना, लीला को जानना चाहते हो, रूप को जानना चाहते हो, सारे विषय को अगर जानना चाहे, अनुभव करना चाहिए। जानना मतलब अनुभव करना है, सुनना नहीं, तथ्यों को इकट्ठा करना नहीं, ये भी जानना है, जागतिक जानना है, अनुभव करना है। करना चाहे तो मेरा कृपा चाहिए, कृपा का माध्यम से अनुभव होगा, अनुभव के माध्यम से प्रेम मिलेगा। तो आप सभी को एक कृपा प्राप्त हो जाए, यही निवेदन करता हूँ। और साथ ही साथ हमारा कथा को सभी को भक्तों का बीच में आप लोग शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप से कथा को हम लोग रिकॉर्ड किया गया, तो रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग आप लोगों का पास यूट्यूब का लिंक भी जाएगा। तो आप लोग कृपा करते हुए सभी का बीच में शेयर करें, सभी का सुनने का मौका दीजिए, और दूसरी भक्तों को निमंत्रण करें एक कथा को श्रवण करने के लिए। ये निवेदन सभी भक्तों का पास, और गोपीनाथ गौरी मठ परिवार में जुड़ी हुई सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।